मिशन 2026 में बायोलॉजी से एक क्वेश्चन देखते हैं। हर साल लगभग अल्टरनेट वे में इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि सजीव क्या है, सजीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि सजीव किसे कहते हैं, सजीव का लक्षण क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि सजीव किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जिसमें जैविक क्रियाएं होती हैं या वैसी वस्तु कहिए, आप परिभाषा आपके अपने बनाने की बात है, रटिए मत। बार बार बोल रहे हैं, रटना नहीं है, करना क्या है। तो कहा कि वैसी वस्तु या वैसा जीव जिसमें जैविक क्रियाएं होती हैं सजीव कहलाता है। क्या लिखेंगे, वैसा जीव या वस्तु कर दीजिए, आपको जो समझ में आए लिखिएगा। वैसा जीव जिसमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं सजीव कहलाता है। सजीव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, 2026 में जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीवीआई प्रश्न होगा। यह प्रश्न वीवीआई होगा, समझिएगा। लैंग्वेज आप रटने के फेर में मत रहिए, जो बात बोल रहे हैं उसको दिमाग में बैठाइए। आप खुद से लिख सकते हैं, किसी टीचर का लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद से लिख सकते हैं। आप में वह क्षमता है कि आप खुद से बना सकते हैं, बस आप अपनी क्षमता को पहचानते नहीं हैं। क्या कहा, वैसा जीव या वस्तु जिसमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं सजीव कहलाता है। लक्षण क्या होगा सजीव का, क्योंकि क्या बोले अभी कि पूछने का पैटर्न जो है वो साल बाई साल, हर साल जो अल्टरनेट में पूछता है चेंज कर देता है थोड़ा। कहीं कहेगा सजीव किसे कहते हैं, कहीं कहेगा कि सजीव के लक्षण को लिखे। तो सारी बातें हम यहाँ कह देते हैं। तो सजीव के लक्षण, पहला क्या हो गया, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। अब यहां पे आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वृद्धि एवं विकास। तो जीवों का एक यह प्रमुख लक्षण है, सजीवों का यह एक प्रमुख लक्षण है कि उसके आकार में परिवर्तन होता है। एक पौधा जो जन्म लिया था, बड़ा वृक्ष बन गया, उसके आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। एक बच्चा जो छोटा जन्म लिया था वह क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। जो उसकी ऊंचाई होती है, बरुद्ध रखा मतलब बरगद के पेड़ ना, तो क्या हो गया, वो बच्चा जो छोटा था वृद्धि और विकास करके क्या हो गया, अपने आकार को ग्रहण कर लिया। तो सजीव का प्रमुख लक्षण है क्या, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास द्वारा सजीव अपने आकार में परिवर्तन करते हैं, बस इसको लिख देना है। दूसरा है उत्सर्जन। प्रत्येक सजीव, चाहे वह पौधा हो या फिर जंतु हो, उसके अंदर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमेशा चलती रहती है, उपापचयी क्रियाएं। और इस उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं जिसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, और इसी को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इसी को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो प्रत्येक सजीव, चाहे सजीवों का यह प्रमुख लक्षण है कि उसमें उत्सर्जन होता है, मलमूत्र के रूप में या फिर पसीना के रूप में। वृक्ष जो अपने पत्ते गिराते हैं, छाल अपने से अलग करते हैं, यह सब क्या है, उत्सर्जन का एक तरीका है। यह उनका उत्सर्जी पदार्थ है जो बाहर निकलता है। तीसरा आपका आता है अनुकूलन। अनुकूलन, ठीक है। सजीव का एक बहुत बड़ा एक लक्षण है क्या, अनुकूलन। अनुकूलन के अंतर्गत क्या करता है, तो जैसे जैसे वातावरण का तापक्रम बदलता है,
वातावरण की आर्द्रता बदलती है, वातावरण की परिस्थितियां बदलती है। जीव अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल रहने के लायक बना लेता है। जीव उस वातावरण के अनुकूल अपने को रहने के लायक बना लेता है। यही अनुकूलन है। यानी तापक्रम में परिवर्तन या वातावरणीय परिवर्तन के कारण जीव जब उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं तो यही क्या है? अनुकूलन है। एक और लक्षण देख लीजिए। हो गया, इतना से भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन और लिख लीजिए संवेदनशीलता। ध्यान दीजिएगा, अभी एग्जाम में वक्त है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ हम करके आपको डाल देंगे, आप आसानी से वहां देख लीजिएगा, बाद में आसानी से देख लीजिएगा और अच्छे से आप एग्जाम को कर सकते हैं। सबका पीडीएफ बना के हम डाल देंगे, आप अच्छे से कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप यदि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। संवेदनशीलता क्या है? तो सजीव संवेदनशील होते हैं किसी चीज के प्रति। जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, अचानक कोई ऐसी घटना हुई जिसके प्रति हंसना, रोना, भय, घृणा, प्रेम, यह सब क्या है? संवेदनशीलता है। यह सिर्फ सजीव का लक्षण है, दूसरे जीव में यह पाया नहीं जाएगा। यानी वातावरणीय परिवर्तन के अनुसार सजीव क्या करते हैं? अपने में परिवर्तन लाते हैं, अपने में चेंजेज लाते हैं, अपने वातावरण के प्रति वे सजग होते हैं। यही उनकी संवेदनशीलता है। तो इस तरह से यह सजीव का लक्षण हो गया, वृद्धि एवं विकास, उत्सर्जन, अनुकूलन, संवेदनशीलता, और भी है, ठीक ना। तो चूंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे समय सीमा का भी ध्यान रख के काम कर रहे हैं। तो यह हो गया आपके सजीव क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके बारे में आपको बताया है। एक दो बार यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप अपने से लैंग्वेज बना के लिखने के योग्य हो जाएंगे और आप लिख भी लेंगे। आइए मिशन 2026 में सफल हो, सफलता प्राप्त करें, 450+ अंक प्राप्त करने की दिशा में काम करें। और यदि चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।